हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट पीवाईक्यू पेपर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। अब तक हम टोटल 8 पीवाईक्यू पेपर आपको सोल्व करवा चुके हैं। हमारा आज का 9वां पीवाईक्यू पेपर बेसिकली ये रहने वाला है। और जैसे कि आप सभी को बताइए, हम टॉप 50 क्वेश्चन हर वीडियो में आपको कवर करवा रहे हैं और हर एक क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा डिटेल भी आपको हम बताते चल रहे हैं ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सकें। तो गाइज, हम 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे और 50 में से आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं आप कमेंट में कमेंट करते चलिएगा। साथ ही नोटबुक और नोटबुक लेकर पेन लेकर आप बैठ जाइएगा और आप नोट डाउन करते चलिएगा कि कितना आपका स्कोर रहा है, कितना नहीं है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। आज हम जो बात करेंगे ये 20 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था आपका, इसके टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की, तो जरूर से इस वीडियो को आप देखकर जाइएगा। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न नंबर पहला या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था। योग का मूल ग्रंथ है योग सूत्र और ये जो लिखा गया था ये लिखा गया पतंजलि के द्वारा। पतंजलि यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र है, पतंजलि के द्वारा इसको लिखा गया है। पतंजलि कौन थे? तो ये प्राचीन भारत के एक मुनि थे और गाइज इन्हें संस्कृत में महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचयिता भी माना जाता है पतंजलि को। यहाँ पर अगर अपन बात करें, देखिए योग जो सूत्र है इनकी एक महानतम रचना बेसिकली मानी जाती है पतंजलि की। ये जो है योग दर्शन का मूल ग्रंथ है बेसिकली। और भारतीय साहित्य में पतंजलि द्वारा 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे गए हैं या 3 ग्रंथ इनके मिलते हैं। कौन कौन से? एक है योग सूत्र जो कि यहाँ पर दे रखा है, दूसरा है अष्टाध्यायी पर भाष्य और तीसरा है आयुर्वेद पर ग्रंथ। तो ये 3 अलग अलग के जो इनके ग्रंथ हैं ये बेसिकली मिलते हैं पतंजलि के, तो याद आप रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दिया बंदरगाह को देश के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह, यानी कि हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह के एक सहायक बंदरगाह के रूप में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, यह विकसित इसको किया गया था। अब ये हल्दिया जो बंदरगाह है इसको ही कोलकाता बंदरगाह कहा जाता है और कोलकाता बंदरगाह के सहायक के रूप में इसको विकसित किया गया था। गाइज, यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको बता दें। कोलकाता जो बंदरगाह है भारत का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह ये है। ये जो है समुद्र तट से या समुद्र से 203 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका जो नेविगेशन है, नेविगेशन चैनल, ये विश्व के सबसे लंबे चैनलों में से बेसिकली एक माना जाता है। तो कोलकाता बंदरगाह आप याद रखिएगा, एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह ये है। अगला क्वेश्चन है, रॉकीज कॉर्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है। रॉकीज कॉर्डिलेरा जो पाया जाता है ये पाया जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका की रॉकीज कॉर्डिलेरा। याद रखिएगा, ये कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया जो प्रांत है इससे लेकर अमेरिका का जो राज्य है न्यू मैक्सिको, इस तक ये फैला हुआ है। तो ये एक तरह का अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है रॉकीज कॉर्डिलेरा। अगला क्वेश्चन है, लावनी देश की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। गाइज, ये जो लावनी है ये महाराष्ट्र की है, तो आपको महाराष्ट्र क्लिक करना है। यहाँ पर लावनी जो है महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। इसके अलावा और भी यहाँ पर आपको याद रखना है कि और कौन कौन से हैं, किस राज्य के हैं। तो हम आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल के हैं ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं, जैसे कि कर्नाटक यहाँ पर दे रखा है आपको, तो कर्नाटक की जो लोक नृत्य शैली है इसका नाम है यक्षगान। याद रखिएगा। इसके अलावा केरल की अगर अपन बात करें तो केरल की हो जाएगी कथकली। आपको महाराष्ट्र की लावनी हो जाएगी, ये तो क्वेश्चन से ही क्लियर हो चुका है। और राजस्थान की कौन सी है? तो राजस्थान की हो जाएगी घूमर। इसके अलावा और भी कई सारी है पर हमने एक एक आपको बता दिया ताकि आपको याद रहे। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है ये जर्मनी का वीमर जो संविधान है इससे बेसिकली लिया गया है। जर्मनी का संविधान से ये लिया गया, वाइमर संविधान से ये लिया गया है। मौलिक अधिकारों के निलंबन की विशेषता जो है ये जर्मनी के वीमर या वाइमर संविधान में बेसिकली उल्लेखित है, वहीं से ये ली गई है। इसके अलावा संविधान का जो भाग है, कितना भाग यहाँ पर आपको याद रखना है 10, यहाँ पर 8, क्लियर है। तो भाग 18 यहाँ पर बेसिकली ये देखने को मिल रहा है। भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 इस तक आपातकालीन जो प्रावधान है इनका उल्लेख भारतीय संविधान में देखने को मिलता है।
और भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 अलग अलग भागों में बेसिकली बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन, ये आर्टिकल 356 में आता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 360 में ये आता है। तो 3 अलग अलग राष्ट्रीय आपातकाल के उपबंध है, इन तीनों को आप अलग अलग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो ये जो आती है ये आती है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 143। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है ये अनुच्छेद 143 में निहित है। ऐसे सिंपल भाषा में याद रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल बता दें ताकि आपको आसानी से ये क्वेश्चन याद रह पाए। गाइस, जब कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि विधि या तथ्य से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न उठा या उठने वाला है या उठने की संभावना है, तो सार्वजनिक महत्व का है, जिसकी प्रकृति ऐसी है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेना उचित होगा, तो राष्ट्रपति उस प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख परामर्श हेतु भेज सकता है। इस तरह का यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? त्रिभंग जो मुद्रा जुड़ी हुई है ये जुड़ी हुई है ओडिसी नृत्य शैली से। तो ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का हो जाएगा, उड़ीसा का, याद रखिएगा। क्लियर है? ओडिसी जो नृत्य है उसका उद्गम बेसिकली उड़ीसा के मंदिरों में नृत्य करने वाली जो देवदासियां हैं, इन देवदासियों से इसका उद्गम हुआ है, या इसका उद्गम हुआ है। अब ये जो ओडिसी है ये एक शास्त्रीय नृत्य है, और अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के समान ओडिसी जो नृत्य है इसको भी 2 प्रमुख पक्षों में इसको विभाजित किया गया है। यहाँ पर अलग अलग इसके पक्ष है, जैसे कि प्रथम जो नृत्य है या गैर निरूपण नृत्य इसको बोला जाता है, या फिर दूसरा जो अभिनय है इसको कहा जाता है दूसरा। तो इस जो नृत्य की 2 आधारभूत मुद्राएं हैं, एक है चौक और दूसरा है त्रिभंग। तो यहीं से त्रिभंग मुद्रा आपसे पूछिए किस नृत्य शैली की मुद्रा है, तो ये ओडिसी की है। अगर एक और पूछे जाए तो इसका नाम चौक है। क्वेश्चन अगर आपसे आगे बन जाए कि चौक मुद्रा किस नृत्य शैली से है, तो ये भी ओडिशा की है, याद रखिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? गुजरात का गरबा हो जाएगा, गरबा। अब ये घूमर कहाँ का है? बरदो, झम और रासलीला आपको अलग अलग दे रखे हैं, हम सभी के बारे में आपको बताएंगे। क्वेश्चन में जो दे रखा है गुजरात राज्य का लोक नृत्य, ये हो जाएगा गरबा। तो गरबा कहाँ का है? गुजरात का हो जाएगा, याद रखिएगा, गुजरात का। इसके अलावा घूमर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, अभी हमने कवर भी करवाया, राजस्थान का है घूमर। बरदो-छम कहाँ का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? रासलीला हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का। तो ये सारे आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? किस नदी के तट पर स्थित है? तो लंदन जो है ये थेम्स नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? लंदन शहर इंग्लैंड की जो राजधानी है ये है, तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन हो जाएगी। और लंदन जो है ये टेम्स नदी या थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। इस नदी को एक और नाम से जाना जाता है, इसको आइसिस नदी भी बोला जाता है, आइसिस नदी भी इसको कहा जाता है, टेम्स नदी को। तो ये आपको स्पेशली याद रखना है, हो सकता है आपको यहाँ पर यही नाम मिले आइसिस, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं? इनका नाम है विपक्ष के नेता। आपको क्लिक करना है यहाँ पर। भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विपक्ष के नेता को। विपक्ष के नेता को आप याद रखिएगा, विपक्ष के नेता को भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। विपक्ष का जो नेता होता है ये भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करता है, इसीलिए विपक्ष के नेता इनको कहा जाता है। और विपक्ष की भूमिका ये बखूबी निभाते हैं, नेतृत्व करते हैं विपक्ष की। वह सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करता है और वैकल्पिक सरकार बेसिकली प्रदान करता है। तो इसीलिए वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में विपक्ष के नेता को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्व घाटे की गणना निम्नलिखित में से या गणना करने के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? राजस्व घाटे की गणना करने के लिए एक सूत्र होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। इस सूत्र के माध्यम से राजस्व घाटे की गणना की जाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के कितने ग्राम से 1 मोल बनता है? इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाएं। 1 मोल जो बनता है ये 18 ग्राम पानी के कितने ग्राम, यानी कि 18 ग्राम जो पानी है इससे 1 मोल अणु बनता है। तो याद रखिएगा, आपका यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है?
तो डीएनए का कार्यात्मक भाग है वंशाणु। वंशाणु इसको हम बोल सकते हैं। डीएनए के कार्यात्मक खंडों को जीन कहा जाता है। जीन इसको कहा जाता है। डीएनए के कार्यात्मक खंडों को, कार्यात्मक जो भाग है ये वंशाणु है। तो जीन वंशाणु, जीन को ही वंशाणु बेसिकली कहा जाता है। इसको अलग अलग नामों से और भी जाना जाता है। गुणसूत्र, जीन जो है ये वंशाणु गुणसूत्रों में स्थित होता है। जीन आनुवांशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक प्रक्रियात्मक इकाई ये होती है। कोशिका के नेतृत्व यानी जो न्यूक्लियस होता है इसमें डीएनए का निर्माण भी होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये क्वेश्चन बना है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। क्लियर है। देखिए सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ये जो ग्रह हैं इनका अगर क्रम हम आपको बताएं तो सबसे पहले नंबर पर आता है बुध ग्रह। बुध के बाद में आता है शुक्र। शुक्र के बाद में पृथ्वी का नंबर आता है। क्लियर है। इसके बाद में मंगल ग्रह आता है। मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। और आकार के आधार पर सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है ये बृहस्पति को माना जाता है। तो याद रखिएगा इसी तरह से हैं। अगर क्वेश्चन बने कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है तो ये बुध हो जाएगा। दूसरा सबसे नजदीक ग्रह तो शुक्र हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा पृथ्वी। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे अगर दूर का पूछा जाए तो ये नेपच्यून हो जाएगा। दूसरा सबसे दूर का ग्रह यूरेनस हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा शनि। इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति डेस है। तो ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है। आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा के अधीन यह आती है या फिर अधीन है। भारत का जो संविधान है इसका आर्टिकल 123 ये कहता है कि जब संसद के दोनों सदनों में किसी भी सत्र नहीं चल रहा होता है तो इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है। और ये कौन सा आर्टिकल करता है, 123। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति ये न्यायिक समीक्षा के अधीन कपूर मामला या कूपर मामला बोला जाता है इसको, 1970 का ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटर बांध। मेटर बांध या मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो कावेरी नदी पर बनाया गया है मेटूर बांध। मेटूर बांध ये है और ये कावेरी नदी पर बनाया गया। तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ा बांध ये है। सेलम जिले में कावेरी जो नदी है इस पर यह बना हुआ है। और ये जो बांध है तमिलनाडु के 12 से अधिक जिलों के लिए सिंचाई और पानी की जो पीने का पानी है इसकी सुविधा उपलब्ध बेसिकली कराता है। तो मेटूर बांध काफी फेमस है और आपकी हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है। विद्युत स्विच यानी कि जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है इसको बनाने के लिए बेकेलाइट एक तरह का बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। इसका यूज होता है विद्युत स्विच बनाने के लिए। तो याद रखिएगा आपको। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, तो ये AIAF हो जाएगा। फीफा ये हो जाएगा। FIF है फीफा, ये आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। ये जो है फुटबॉल से जुड़ा हुआ संगठन है फीफा। तो याद रखिएगा फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। याद रखिएगा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और जो फीफा है इसकी स्थापना हुई 1904 में। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। तो इतना भी आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं? देखिए सर्वाधिक जो जूट कारखाने हैं या अधिकांश जूट कारखाने हैं भारत में, ये देखने को मिलते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गाइज एक और चीज याद रखिएगा, पहले जूट की जो मिल स्थापित यहाँ पर की गई थी ये 1855 में कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुगली जो नदी है इसमें इसके किनारे स्थित की गई थी, स्थापित की गई थी 1855 में, याद रखिएगा। और सबसे पहले जूट की मिल यहीं पर स्थापित की गई थी, इतना आपको याद रखना है। क्लियर है? जूट का जो उत्पादन है बेसिकली इसके लिए जो मिट्टी उपयुक्त होती है ये जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है, और इसके उत्पादन के लिए जो टेम्परेचर होता है ये उच्च तापमान चाहिए होता है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो औसत गति यानी कि स्पीड प्राप्त होती है, एवरेज स्पीड इससे मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया? इस तरह से क्वेश्चन बनाए, तो इसको जो पूरा किया ये किया राजा राज चोल प्रथम ने। राजा राज चोल प्रथम आपको याद रखना है। तंजावुर के जो राजेश्वर मंदिर है या बृहदेश्वर मंदिर है, इसका जो निर्माण स्टार्ट हुआ था ये करीबन 1009 ईस्वी में राजा राज प्रथम द्वारा शुरू कराया गया था, और इसे ही बेसिकली राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये एक भव्य मंदिर है और किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित ये एक मंदिर है, भव्य शिव मंदिर इसको कहा जाता है। तमिलनाडु के सभी मंदिरों में सबसे बड़ा ये मंदिर माना जाता है, और मंदिर की जो वास्तुकला है ये किस तरह की है? तो द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है, द्रविड़ शैली का ये एक मंदिर है। तो इतनी डिटेल इसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए स्पेशली जाना जाता है? तो ये वज्रयान है, वज्रदायी जो संप्रदाय है बौद्ध धर्म का, ये तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री देश की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है, तो ये रह सकता है कितने? 6 महीने तक। संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री 6 महीने तक की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है। 6 महीने के भीतर उसको दोबारा से संसद का जो सदस्य है ये बनना आवश्यक होता है चुनाव के थ्रू। क्लियर है? तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। और इसी तरह से सेम फॉर्मेट में कोई संसद का सदस्य नहीं होने पर भी प्रधानमंत्री बन सकता है, और बस शर्त है कि 6 महीने के अंदर उसको संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर कम करता है? तो ये सतह क्षेत्रफल में कमी ये करता है कम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि हार्मोन्स स्त्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन्स जो स्त्रावित होता है ये होता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब ये जो पीयूष ग्रंथि है इसको पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इससे वृद्धि हार्मोन्स या सेमेट्रोपिन जो बेसिकली हार्मोन्स होता है ये स्त्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम कब हुई थी? 2019 में। 2019 के PYQs हम कवर कर रहे हैं, आपको करवा रहे हैं। इस टाइम पर चाइना जो है, चाइना या चीन, ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश था जनसंख्या में। बट अगर अभी बात करें अपन वर्तमान में, तो वर्तमान में दुनिया में सबसे बड़ा जो देश है जनसंख्या के मामले में ये भारत बन चुका है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या में। तो याद रखिएगा चाइना अब दूसरे नंबर पर आ चुका है, और जिस टाइम पर ये एग्जाम हुई थी आपकी 2019 में, उस टाइम पर चाइना पहले नंबर पर था, इसीलिए चीन आपको दे रखा है। बाकी अब आपका करेक्ट आंसर भारत के साथ में जाएगा, भारत यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन भूमि जिसे हम और अधिक हाथ से संरक्षित किया जाता है, ये किसके नाम से जानी जाती है? संरक्षित वन इनको हम बोल सकते हैं। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो पैरासीटामोल जो है ये एक एंटीबायोटिक नहीं है, याद रखिएगा। एंटीबायोटिक पैरासीटामोल नहीं है। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक ये रोगाणुरोधी यौगिक का व्यापक समूह होता है, और इसका जो उपयोग है कवक, प्रोटोजोवा सहित सूक्ष्मदर्शी जो है इनके द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण ये जो संक्रमण होता है इसके इलाज के लिए होता है एंटीबायोटिक का यूज। कुछ प्रमुख एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं कौन कौन सी हैं? जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, इसके अलावा एप्ट्रोमाइसिन, ये कुछ आपकी एंटीबायोटिक दवाएं हैं। जबकि जो पैरासीटामोल है जो कि आमतौर पर ज्वर दर्द निवारक दवा है बेसिकली ये, तो ये एक एंटीबायोटिक नहीं है, इतना आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है डैश एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। तो ये नगद या फिर आरक्षित नकदी निधि अनुपात इसको कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, CRR ये होता है, CRR इसको आरक्षित नकदी निधि अनुपात बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति होती है। तो स्थिति परक विवेक इनके पास में एक तरह की शक्ति ये होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में या साम्राज्यों में से किसके से संबंधित है। तो ये चोल साम्राज्य से रिलेटेड है। नटराज की कांस्य प्रतिमा आपने नाम सुना होगा, काफी ज्यादा फेमस है। नटराज नृत्य के देवता इनको कहा जाता है। हिंदू देवता भगवान शिव ब्रह्मांडी नर्तक के रूप में विशेष तौर पर दक्षिण जो भारत के कई शिव मंदिर है इसमें यहाँ पर धातु या फिर पत्थर, तो पत्थर की जो मूर्तियां हैं इनके रूप में बेसिकली नटराज की प्रतिमा पाई जाती है। और ये जो है चोल जो साम्राज्य है इससे रिलेटेड है, तो चोल साम्राज्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ा गया ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान का जो भाग है 4A इसमें शामिल किया गया है। और मूल रूप से अगर अपन बात करें भारतीय मौलिक कर्तव्यों की तो इनकी संख्या उस टाइम पर 10 थी। बाद में एक और संविधान संशोधन किया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में, इसके माध्यम से एक और कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया। तो टोटल कितने हो गए 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है। तो कुश्ती से संबंध हो जाएगा बजरंग पूनिया का। ये बजरंग जो पूनिया है इनका संबंध कुश्ती से है। इसके अलावा मेरी कॉम किससे रिलेटेड है। तो मेरी कॉम है मुक्केबाज है। दीपा कर्माकर का संबंध किससे है। तो ये जिम्नास्टिक है। और जीतू राय जो है ये शूटिंग से रिलेटेड है। तो इन सभी के बारे में हमने बता दिया है कौन किससे रिलेटेड है, आगे पूछे जाए तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है। अब आपने नाम सुना होगा भुजंग आसन का। ये एक तरह का योग होता है और ये भुजंग जो मुद्रा है इसको दर्शाता है। क्लियर है, भुजंग आसन इसको कहा जाता है। और इस आसन से शरीर की जो आकृति होती है ये फन उठाए हुए भुजंग अर्थात सर्प जैसी बनती है। तो सर्प की आकृति इसमें आपको देखने को मिलती है, इसी को भुजंग बोला जाता है। भुजंग आसन इसको कहा जाता है, इसलिए इसको भुजंगासन या सर्पासन भी कहा जाता है। सर्पासन, सर्प की आकृति इसमें बन जाती है इसलिए सर्पासन या भुजंगासन इसको दोनों नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वेदों में से किसका वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है। तो यजुर्वेद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद जो है ये अनुष्ठानों और बलिदानों के प्रदर्शन से संबंधित है। इसे भी दो भागों में बेसिकली विभाजित किया गया है। एक होता है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा होता है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है इसमें वे मंत्र शामिल होते हैं जो बलिदानों के प्रदर्शन के दौरान पढ़े जाते हैं। इसके अलावा एक शुक्ल यजुर्वेद होता है, इसमें प्रार्थना और अनुष्ठान होता है जो बलिदानों से पहले और बाद में किए जाते हैं। तो ये दो तरह का होता है, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक होता है शुक्ल यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। चलिए नेक्स्ट बात आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तुर्की से रिलेटेड। गाइस तुर्की की राजधानी आपसे पूछा है कि तुर्की की राजधानी कौन सी है। तो तुर्की की राजधानी हो जाएगी अंकारा। अंकारा यहाँ की राजधानी है। और भी देश अलग अलग दे रखे हैं आपको, जैसे कि यहाँ पर आपको इस्लामाबाद दे रखा है। इस्लामाबाद कहाँ की राजधानी है। तो इस्लामाबाद है पाकिस्तान की, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। अंकारा हो जाएगी तुर्की की, तुर्की की राजधानी अंकारा। ये तेहरान कहाँ की है। तो ईरान की राजधानी है तेहरान। और इस्तांबुल कहाँ की है। तो इस्तांबुल है काबुल की, काबुल की राजधानी इस्तांबुल है। तो ये सारे देश भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को किसके नाम से जाना जाता है। इसको मुद्रास्फीति बोला जाता है। जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है, यानी कि मांग बढ़ती है आपूर्ति नीचे आती है, या आपूर्ति ऊपर जाती है मांग नीचे आती है, बेसिकली इसमें एक तरह का असंतुलन पैदा होता है। तो वस्तु और सेवाओं की जो कीमतें होती है ये बढ़ जाती है। जब भी वस्तु मार्केट में वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो इस तरह की जिस सिचुएशन होती है इसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। और मुद्रास्फीति को सामान्य मूल्य स्तर के में एक सतत वृद्धि के रूप में इसको जाना जाता है। मार्केट में जब भी इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है मुद्रास्फीति इसको कहा जाता है।
भारत जो है इसमें अपनी मुद्रास्फीति की गणना दो जो बेसिकली मूल्य सूचियाँ होती है इसके आधार पर करता है। एक है मूल्य थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो दो तरह से यहाँ पर गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो संसद की विशेष जो बहुमत नीति होती है या बहुमत का एक तरीका होता है, ये विशेष प्रकार का बहुमत होता है। इसके तहत मौलिक अधिकार जो है इनमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO द्वारा एक देश स्थापित किए जाने की उम्मीद है। तो नियम आधारित व्यापार व्यवस्था ये स्थापित किए जाने की उम्मीद है WTO के द्वारा। क्लियर है। अगर अपन बात करें WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है WTO का। बात करें ये क्या है, तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और नियमित करने का काम करता है। इस संगठन की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1995 में। तारीख अगर पूछी जाए तो 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है। तो कार्य और ऊर्जा को जूल में व्यक्त किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वस्तुकला की वंगा शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से रिलेटेड है। तो ये जो संबंधित है ये है पश्चिम बंगाल से रिलेटेड। क्लियर है। भारतीय वस्तुकला की जो वंगा शैली है ये पश्चिम बंगाल राज्य से रिलेटेड है। पेरियर टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में। पेरियर जो है ये केरल में, पेरियर टाइगर रिजर्व केरल राज्य में देखने को मिलता है। क्लियर है। इसे 1950 में स्थापित किया गया और 1978 में बाघ अभ्यारण्य के रूप में इसको नामित किया गया। पेरियर नदी जो है इसी के नाम पर इसका नाम पेरियर टाइगर रिजर्व पड़ा है। इसका जो उद्गम स्थल है इस नदी का, पेरियर नदी का, इस अभ्यारण्य के भीतर से ही बेसिकली होता है। तो इसी के नाम पर इसका नाम पेरियर पड़ा है। केरल में ये आपका स्थित है। किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था। वाटर पोलो को जो ओलंपिक में शामिल किया गया विश्व ओलंपिक में, ये 1900 में किया गया था, सन 1900 में। क्लियर है। इसको शामिल किया गया था और दो टीमें अपने प्रतिद्वंदी के पाले में गेंद फेंककर गोल करने का प्रयास करती है। इस खेल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं और एक गोलकीपर बेसिकली इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो सीमेंट ये एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है, बाकी रबर कृषि से रिलेटेड उद्योग है। ऊन ये भी कृषि से रिलेटेड है। कपास ये भी कृषि से रिलेटेड है। इनमें सीमेंट जो उद्योग है ये कृषि से रिलेटेड नहीं है। तो सीमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है। रोमन रिंग ये जूडो से जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी इप्पोन, यूको और वाजा अरी ये तीनों जूडो खेल से जुड़े हुए माने जाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है। सबसे ज़्यादा जो आबादी है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश टॉप लेवल पर इसमें आता है भारत के राज्यों में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अपन बात करें गाइस की 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या कितनी थी। तो यहाँ की जो जनसंख्या थी 19.98 करोड़ थी 2011 की जनगणना के अनुसार। और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है ये 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की सबसे कम आबादी किस राज्य में है। तो ये है सिक्किम में। सिक्किम में भारत में सबसे कम लोग पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो लोग पाए जाते हैं ये उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसी तरह से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दंड के स्वरूप को बदल या बदले बिना दंड की अवधि को कम करना किस नाम से जाना जाता है। इसको सजा या दंड क्षमा भी हम बोल सकते हैं। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है। तो आर्यभट्ट ही यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। आर्यभट्ट की जो प्रसिद्ध रचना है इसका नाम आर्यभट्ट ही है। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी के गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, ज्योतिषी, भौतिकी विज्ञानी ये सभी थे और इन्होंने आर्यभट्टी की रचना की थी। क्लियर है। और उनके समय में गणित का सारांश ये है आर्यभट्टी। और इसके अलावा इनके द्वारा और भी जो ग्रंथ है इनकी रचना की गई, जैसे कि 10 गीतिका ये जो तंत्र नामक ग्रंथ है इसकी रचना भी आर्यभट्ट के द्वारा ही की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल बास्केटबॉल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो जेम्स नाइस्मिथ के द्वारा ये जो बास्केटबॉल खेल है इसका आविष्कार किया गया। तो गाइज यहाँ पर हमने टॉप 50 क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए। इन 50 में से आपने कितना स्कोर किया है आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और आई थिंक आपको ज़रूर से हमें पता है कि आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्कोर किया होगा। एटलीस्ट 25 to 30 से आप सभी ने ऊपर ही स्कोर यहाँ पर किया होगा। तो आप जरूर से कमेंट करिएगा। और ये वीडियो सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ हम लाने की कोशिश करते रहें।
इसके अलावा एक और ज़रूरी सूचना हम आपको दे देते हैं। इस वीडियो की अगर आप PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आपको वैकेंसी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो सबसे पहले हम अपडेट कर दिए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से ज़रूर से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक आपको दे देंगे। क्लियर है? तो वीडियो को लाइक शेयर किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं, जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।